मोस्ट वेलकम, अभिनंदन, स्वागत। और साथ ही साथ मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे सीनियर्स, हमारे गुरुजन, हमारे साथी प्रत्येक दिन इस मंच पे कुछ ना कुछ बेहतर नॉलेज और बेहतर ज्ञान जो आप लोगों के लिए उपस्थित करते हैं, उसको लेने के लिए आप खुद तो यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी टीम को यहाँ पे उपस्थित करते हैं तो शायद उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित आप खुद होते हैं। जरा सोच करके देखिए कि आपकी टीम जब एनर्जी के लेवल को पा लेती है, जब आपकी टीम प्लान प्रेजेंटेशन को बेहतर तरीके से समझ लेती है, जब आपकी टीम ट्रेड सेटिंग को बेहतर तरीके से समझ लेती है, तो आपका लोड डाइवर्ट हो जाता है। आपकी टीम ऑटोमेटिकली मोड में हो जाती है और सारे के सारे काम बड़ी तेजी से चलने लगते हैं। तो ये सारी चीजें अगर हमारे लीडर्स, हमारे गुरुजन, हमारे साथी आपके लिए कर रहे हैं, तो आपके कंधों पे सिर्फ एक ही जवाबदारी है। वो जवाबदारी और जिम्मेवारी एक ही है कि आप अपनी टीम को यहाँ पे लाने में तनिक भी कोताहक ना बरतें। अगर आप अपनी टीम को लाने में अपनी जिम्मेवारियों को पूरा नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं आप अपने समय को जाया कर रहे हैं। आप अपनी टीम के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं और आप अपने साथ में भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सीखने सिखाने का मंच है साथियों। और यहाँ पे पूरा का पूरा बिजनेस, पूरी की पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में आपको टेक्नोलॉजी को तो सीखना पड़ेगा, ट्रेड्स को तो सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। अगर आपने सीख लिया, आपने जान लिया, आपने समझ लिया, तो एक ऐसा बिजनेस जनरेट करेंगे जो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उसे ऑपरेट करेंगी। जरा सोच करके देखिए, आज हाल्विंग के सिस्टम पे अगर आप बीटीसी को फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में लास्ट बिटकॉइन कब बन के आने वाला है। तो लास्ट बिटकॉइन को बन के आने में 2021-40 2021-40 में लास्ट बिटकॉइन बन के आने वाला है। तब तक इस इंडस्ट्री के अंदर में सिर्फ और सिर्फ बूम 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 होने वाला है। ये बिजनेस कितना काबिल है, ये बिजनेस में कितना ग्रोथ है, इस बिजनेस से आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, इस बिजनेस से आप कितना बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं। जिन साथियों ने बिटकॉइन को 2009 2010 में समझ लिया, उन लोगों को आप देख सकते हैं। बहुत सारे हमारे साथी जो प्रत्येक दिन क्रिप्टो करेंसी से लेके, रोबोटिक दुनिया से लेके, टेक्नोलॉजी से लेके जो वीडियोग्राफ डालते हैं, उन वीडियो को आप सुन करके देखिए कि कितना बड़ा परिवर्तन हमारी दुनिया में होने वाला है। और हम चैन की नींद सो रहे हैं। हमें जागने की जरूरत है, हमें इसे समझने की जरूरत है, हमें इसे जानने की जरूरत है। जरा सोच करके देखिए कि जब कंप्यूटर का युग आया था, जिन साथियों ने उसका विरोध किया था, उनको आज ये समझ में आता है कि काश हमने उस समय सपोर्ट कर दिया होता और इस टेक्नोलॉजी को रीड कर लिया होता। आज के डेट में सारे के सारे डाटा, सारे की सारी वर्किंग, सब कुछ आपके उसी कंप्यूटर के द्वारा संचालित की जा रही है। बैंकिंग प्रणाली वो भी घटते 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 आपके मोबाइल्स तक चली आई है। अब इसको कितना बेहतर तरीके से आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, कितना बेहतर तरीके से इस बिजनेस को करने की प्रयास कर रहे हैं। हम सभी के सभी सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि हाईटेक बोर्ड के द्वारा, हमारे एमडी रोहतास सर के द्वारा, हमारे सीएमडी अरुण चौधरी सर के द्वारा और हमारे सीनियर्स लीडर्स राम बाबू सोनी सर, लावंशी सर, अमर सर और भी सीनियर्स लीडर्स हैं जिन्होंने हम लोगों के लिए ये रास्ता बनाया। हमें करना क्या है, इसे थोड़ा सा चलाना सीख लें, इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से करना सीख लें सर। बाकी नोट की छपाई, डॉलर की छपाई ऑटोमेटिकली बोट हमें करके दे देता है। इसको सिर्फ चलाना सीख लें। वे तो बन गया है। आप 50 की स्पीड से चलेंगे कि 100 की स्पीड से चलेंगे कि 200 की स्पीड से चलेंगे, वो डिपेंड ऑन आपके ऊपर में करता है। लेकिन अगर आपने चलाना सीख लिया तो सिर्फ और सिर्फ छपाई करेंगे। जिन साथियों ने भी सीख लिया है, क्योंकि हमारा बोर्ड ऑटोमेटिकली एआई बोर्ड है, इसका कैलकुलेशन एकदम परफेक्शन के साथ में है, इसकी जागने की क्षमता एकदम परफेक्शन के साथ में है, इसके एक्यूरेसी को अगर आप चेक करेंगे तो वो भी बेहतर है। कमी तो सिर्फ हमारे अंदर में है कि हम इसे सीखना नहीं चाहते हैं, हम इसे जानना नहीं चाहते हैं, या हमें इससे डर लगता है। साथियों, जब आपने इसको सीख भी लिया, समझ भी लिया, जान भी लिया, तो फिर कैसा डर?
ये कहीं ना कहीं आप शेरों की रेस में आ चुके हैं, क्योंकि दिल वाले ही इस बिजनेस को करते हैं। बाकी किसी के बस की बात नहीं है। बहुत सारे लोग आएंगे, शेरों की भीड़ में अक्सर गिदड़ दुम दबा के भाग जाया करते हैं। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं वो सबके सब शेर हैं। जो चले गए वो आप ये समझ लीजिए कि गीदड़ हैं, और जो आपके साथ चले जाएंगे, जो आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपके काबिल नहीं थे, वो भी उसी बिरादरी से बिलोंग करते थे। तो साथियों, समय मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। क्या करें, बोलने की आदत हो गई है और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बोल दिया जाए। प्लान करके नहीं आते हैं सर, जो दिल में आता है, जो जुआ पे आती है, जो दिमाग में चलता है, वो सारी चीजें आप लोगों के सामने रख दी जाती है। बेहतर लगे तो रख लीजिएगा, बुरा लगे तो क्षमा कर दीजिएगा। और अगेन, आज का सेशन मुझे पता तो नहीं है, लेकिन मैं देखा नहीं, ये मेरी गलती है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि आज का सेशन शायद नरसिंह मीना सर कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैं आप लोगों की ग्रेट वेलकम के साथ हमारे लेटेस्ट डायमंड नरसिंह मीना सर का मैं मोस्ट वेलकम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि डिजिटल क्लिपिंग के द्वारा नरसिंह मीना सर का आप वेलकम करें। नरसिंह सर प्लीज, मोस्ट अच्छा वेलकम, जी, आपका स्वागत है सुरेंद्र सर। सिंह जी को इनवाइट कर लीजिए, सुरेंद्र सिंह जी को। चलिए सर, कोई बात ओके। नहीं, मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई। नरसिंह सर का सेशन है, जरूर होंगे इसमें, लेकिन शायद मुझे लगता है कि सुरेंद्र सर कुछ प्लान प्रेजेंटेशन या कुछ ऐसी चीजें हम लोगों को देने वाले हैं। ये भी लेटेस्ट हमारे गोल्ड हैं, जिन्होंने बहुत ही मेहनत किया है और बहुत ही बेहतरी के साथ में अपनी सारी टीम को कंसल्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनके लगातार वीडियोस और फोटोग्राफ्स आते रहते हैं, मुझसे बातचीत होती रहती है। तो मैं आप लोगों की जोरदार तालियों के द्वारा सुरेंद्र सिंह धाकड़ सर का मोस्ट वेलकम, अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं। सुरेंद्र सर, मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे जी, जो कि आपने मुझे इतनी गर्मजोशी से इनवाइट किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, आज का जो सेशन होने वाला है वो मेरे गुरु नरसिंह लाल मीणा सर का सेशन है। मुझे उन्होंने प्लान के लिए और एपीआई बाइंडिंग के लिए बोला गया है। मैं उतना ही बोलूंगा। प्लान और एपीआई बाइंडिंग के बाद फिर मैं उनको इस मंच पर इनवाइट करूंगा। तो दोस्तों, सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपन प्लान की तरफ चलते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि हाईटेक बोर्ड का प्लान क्या है, किस तरीके से होता है, क्योंकि ज़्यादा बोलना मुझे आता नहीं है और मैं पॉइंट टू पॉइंट पर ही बात करूंगा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है नरसिंह सर? नरसिंह सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? कोई कोच साथी बताएगा मुझे, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? धाकड़ सर, आपकी चलिए स्क्रीन शेयर हो रही है सर। दोस्त, ठीक है सर, मैंने दूसरे मोबाइल में देख लिया है अपने में। नो टेंशन। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें प्ले स्टोर पर जाकर के और हाईटेक बोर्ड डाउनलोड करना है। जैसे हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह डाउनलोड करते हैं हाईटेक बोर्ड। जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आप देखिए बोर्ड पर जब हम क्लिक करेंगे इसको डाउनलोड करने के बाद, और अबाउट नाउ में हम जाएंगे, तो ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं हाईटेक बोर्ड को कितने वर्ष हो गए हैं काम करते हुए। ये आपको यहाँ पर दिख जाएगा। ट्रेडिंग 4 years ऑफ डिजिटल करेंसी। हाईटेक बोर्ड 4 साल बिता चुका है हमारे इस प्लेटफॉर्म में आए हुए। दोस्तों, इसको ओपन करने के बाद में हाईटेक बोर्ड को $70 से इस बोर्ड को एक्टिवेट करना होता है। और एक्टिवेट करने के बाद में आप इसमें दो प्रकार से क्वालिफाई हो जाते हैं अर्निंग करने के लिए। एक तो है आप टीम बना के नेटवर्किंग करके पैसा कमा सकते हैं। दूसरा है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं है, मैं तो इन्वेस्टमेंट अपना कर सकता हूँ, पैसा अपना लगा सकता हूँ, तो सर आप बोर्ड लेकर के और अपना फंड बाइनेंस पर रख करके एपीआई बाइंड करके और ट्रेड सेटिंग करके ट्रेड लगा के किसी भी कॉइन में, इथेरियम, बीटीसी, बीएनबी, बीसीएच, 1000 सेट, सोल, फिल, टीआरएक्स, किसी भी कॉइन में ट्रेड लगा के आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं।
अब बात आती है दोस्तों कि किस तरीके से नेटवर्किंग में आप काम कर सकते हैं और किस तरीके से आप अपना लेवल अचीव कर सकते हैं और किस तरीके से यहाँ पर बड़ी अर्निंग आप कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मेंबर सेंटर में जाएंगे अपन, और मेंबर सेंटर में जाने के बाद स्टार्टर रैंक पर अपन क्लिक करेंगे, और स्टार्टर रैंक पर क्लिक करने के बाद आपका जो लेवल होता है उसे बोलते हैं हम R1 यानी स्टार्टर। आप यहाँ से किसी भी मित्र का या किसी भी भाई का बोर्ड एक्टिवेट करते हैं तो आपको डायरेक्ट के रूप में दोस्तों $8 की इनकम होती है। ट्रेडिंग कमीशन आपको 3.5% का आता है दोस्तों। जो व्यक्ति को आपने बोर्ड एक्टिवेट कराया है वो बंदा अपनी ट्रेड सेटिंग करता है, ट्रेड लगाता है, तो उस पर आपको जो उसको प्रॉफिट होगा उसका 3.5% आपको आएगा। एक और इनकम है हमारे यहाँ फर्स्ट लेवल के लिए, सपोर्ट इनकम। सपोर्ट इनकम क्या है? जितने भी लोग आपके डायरेक्ट हैं वो जितनी भी इनकम करेंगे उसका 10% आपको आएगा दोस्तों। ये 3 प्रकार की इनकम फर्स्ट रैंक पर आपको मिलती है हाईटेक बोर्ड के द्वारा। सेकेंड रैंक है हमारी R2 यानी स्टार रैंक। इस रैंक पर पहुंचने के लिए इस रैंक की क्वालिफिकेशन क्या है ये समझते हैं हम पहले। इस रैंक पर जाने के लिए 2 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करना है दोस्तों, एंड 15 लोगों की टीम मेंबर्स आपको कंप्लीट करना है। अब ये 15 लोग आपको कैसे करने हैं, इसकी 3-4 कंडीशन है, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट 15 लगा के भी इस लेवल को अचीव कर सकते हैं। दूसरा, अगर एक तरफ आपके 14 लोग होते हैं एक तरफ एक होता है तब भी एक क्वालिफिकेशन पूरी हो जाती है। तीसरा है, एक तरफ आपके 5 लोग हो जाएं और एक तरफ 10 लोग हो जाएं तब भी आपकी ये कंडीशन पूरी हो जाती है। चौथा है, कहीं आपके 2 लोग कहीं आपके 11-13 लोग हो जाते हैं तब भी क्वालिफिकेशन, मतलब कैसे भी करके टोटल 15 लोगों की टीम और 2 डायरेक्ट आपको चाहिए इस लेवल को कनेक्ट करने के लिए, इस लेवल को कंप्लीट करने के लिए। दोस्तों जैसे ही ये लेवल आपका कंप्लीट होता है आप इस रैंक को क्वालिफाई कर जाते हैं। क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी मित्र का अपने डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेट कराते हैं तो आपको $12 की इनकम होती है दोस्तों। और आपकी टीम में जो भी बोर्ड एक्टिवेट होता है उसका डिफरेंट का कमीशन भी आपको $4 मिलना स्टार्ट हो जाता है इस रैंक पर आने के बाद। जब तक मिलेगा ये कमीशन जब तक आपकी टीम से आपके बराबर का लेवल किसी और बंदे का आपकी टीम से नहीं होता है, तब तक $4 उसकी डिफरेंस का आपको आता रहेगा। ट्रेडिंग कमीशन है दोस्तों 5%। आपको डायरेक्ट 3.5% था फर्स्ट लेवल पे। सेकंड लेवल जैसे ही आपका होता है डायरेक्ट का आपको 5% आएगा, और आपकी टीम से जो भी ट्रेड लगी हुई है उसका डिफरेंट कमीशन 1.5% आपको आएगा स्टार बनने के बाद। ये जब तक आएगा दोस्तों जब तक आपकी टीम में कोई डाउन में कोई स्टार नहीं बनता। अगर वो स्टार बनेगा उससे पहले अगर आप ब्रॉन्ज बन जाएंगे, नेक्स्ट लेवल क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको ये लगातार आता रहेगा। नेक्स्ट है सपोर्ट इनकम दोस्तों, वही 10% रहती है सेमी ईयर। यहाँ पर 2 प्रकार की इनकम आपकी बढ़ जाती है, एक ग्लोबल ज्वाइनिंग रॉयल्टी, एक ग्लोबल ट्रेडिंग रॉयल्टी। ज्वाइनिंग ग्लोबल रॉयल्टी कैसे आती है? प्रत्येक ज्वाइनिंग बोर्ड एक्टिवेशन से $3 निकलता है इस रैंक के लिए। जितने भी स्टार रैंक अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। अगर स्टार की बात करें तो 600 से लमसम हाईटेक परिवार में स्टार है अभी, तो 600 लोगों को बराबर बराबर रात के 12 बज के विदिन सेकंड में बांट दिया जाता है। ट्रेडिंग कमीशन की अगर बात करें दोस्तों तो 1.5% जितने भी लोगों की ट्रेड करती है उससे निकलता है। जितने भी लोग स्टार रैंक अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों ब्रॉन्ज रैंक। ब्रॉन्ज रैंक का मतलब है 4 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करना है, 2 लोगों को स्टार रैंक पर लेकर जाना है, एंड 80 लोगों की टीम मेंबर्स आप कंप्लीट करते हैं, आप ब्रॉन्ज क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। ब्रॉन्ज जैसे ही आप क्वालिफाई करते हैं दोस्तों आप किसी भी मित्र का अपने डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेशन करते हैं, $16 की इनकम आपकी होती है। ट्रेडिंग कमीशन के रूप में आपको 6.5% मिलता है दोस्तों। सपोर्ट इनकम आपको 10% मिलती है दोस्तों। ग्लोबल लॉयल्टी में $3 निकलता है प्रत्येक ज्वाइनिंग से, और जितने भी लोग ब्रॉन्ज रैंक अचीवर सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। ब्रॉन्ज की अगर बात करें तो आज 95 से 96 ब्रॉन्ज है हाईटेक परिवार के अंदर दोस्तों। ट्रेडिंग कमीशन भी 1.5% निकलता है जितने भी लोगों की ट्रेड करती है उससे, और जितने भी ब्रॉन्ज अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों सिल्वर यानी R4।
6 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करना है इस रैंक के लिए, 2 लोगों को ब्रॉन्ज रैंक लेकर के जाना है एंड 250 लोगों की टीम मेंबर्स आपका कंप्लीट होता है, आप सिल्वर क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। जैसे ही आप सिल्वर क्वालिफाई करते हैं, आप किसी भी मित्र का डायरेक्ट बोर्ड अगर एक्टिवेशन करते हैं तो $20 की इनकम होती है आपको। ट्रेडिंग कमीशन 8% आता है अपने डायरेक्ट वालों से। सपोर्ट इनकम सेमी जीरो वही 10% रहती है। ग्लोबल रॉयल्टी में दोस्तों $3 निकलता है प्रत्येक जॉइनिंग से, और ट्रेडिंग से 1% निकलता है, और जितने भी लोग सिल्वर अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों गोल्ड रैंक। इस रैंक के लिए 8 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करने होते हैं, 2 लोगों को अपनी डिफरेंट लेग से सिल्वर लेवल तक ले जाना होता है एंड 700 लोगों की टीम आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप गोल्ड कंप्लीट कर लेते हैं दोस्तों। अभी अभी 15 दिन पहले ही मैंने अपना गोल्ड अचीव किया है दोस्तों। डायरेक्ट इनकम यहाँ पर होती है $24 की। आप किसी भी मित्र को डायरेक्ट बोर्ड एक्टिवेट कराते हैं तो $24 की इनकम होती है। ट्रेडिंग कमीशन 9.5% आता है दोस्तों डायरेक्ट वालों से। सपोर्ट इनकम सेमी जीरो 10% रहती है। ग्लोबल रॉयल्टी में $3 निकलता है प्रत्येक जॉइनिंग से, और ट्रेडिंग से 1% निकलता है। जितने भी लोग गोल्ड रैंक अचीवर है उनको बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। गोल्ड का जलवा क्या है ये अभी मैं दिखाऊंगा, बने रहना आप लोग। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों डायमंड रैंक। 10 डायरेक्ट यूजर आपको कंप्लीट करना है, 2 लोगों को गोल्ड रैंक पर लेकर के जाना है एंड 1500 लोगों की टीम आपकी कंप्लीट होती है, आप डायमंड क्वालिफाई कर जाते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर बात करूं तो इस रैंक का आनंद मेरे गुरु नरसिंह लाल मीणा सर बखूबी ले रहे हैं। पिछले 15 से 20 दिन उनको हो गए हैं इस रैंक का आनंद लेते हुए। दोस्तों इस रैंक पर पहुंचने के बाद डायरेक्ट इनकम होती है आपकी $28 की। ट्रेडिंग कमीशन मिलता है आपको 11%। सपोर्ट इनकम मिलती है आपको 10%। ग्लोबल लॉयल्टी में यहाँ भी $3 निकलता है प्रत्येक जॉइनिंग से, और ट्रेडिंग से 1% निकलता है। और जितने भी लोग डायमंड रैंक अचीवर है सब में बराबर बराबर बांट दिया जाता है दोस्तों। दोस्तों अगर डायमंड की बात करें हाईटेक परिवार के अंदर, तो आज 5 के लमसम डायमंड है हाईटेक में। हमारे गुरु नरसिंह लाल मीणा सर हैं, अमर यादव सर हैं, कन्हैया लाल लखवंशी सर हैं, एमडी शायद जी है, और रघविंदर सिंह बिंडर सर है। ये 5 डायमंड हैं दोस्तों हाईटेक परिवार के अंदर, और इनमें से 2 लोग तो बहुत जल्दी डबल डायमंड की तरफ भाग रहे हैं और डबल डायमंड बनने वाले हैं। नेक्स्ट रैंक है दोस्तों R7 यानी डबल डायमंड। 12 डायरेक्ट यूजर कंप्लीट करने हैं आपको इस रैंक के लिए, एंड 2 लोगों को अपनी डिफरेंट लेग से डायमंड बनाना है। 5-4 लोगों की टीम कंप्लीट आपकी होती है, आप बन जाते हैं डबल डायमंड। डबल डायमंड बनने के बाद $32 डायरेक्ट इनकम जो होती है वो $32 की होती है। ट्रेडिंग कमीशन 12% मिलता है। सपोर्ट इनकम सेमी जीरो 10%। यहाँ पर भी ग्लोबल रॉयल्टी से $3 निकलता है प्रत्येक जॉइनिंग से, और ट्रेडिंग से 1% निकलता है। और जितने भी लोग नहीं दोस्तों, सिर्फ हम सबके चाहते, हम सबके आइडियल मिस्टर राम बाबू सोनी सर इस रैंक का आनंद ले रहे हैं, इस रैंक का लुत्फ उठा रहे हैं, इस रैंक के मजे ले रहे हैं। इंटायर हाईटेक, पूरा हाईटेक उन्हीं की टीम में है, वही कंपनी की टॉप आईडी है दोस्तों। ये है हाईटेक बोर्ड का प्लान प्रेजेंटेशन। बहुत सिंपल सा प्लान है। हाईटेक बोर्ड में बहुत कुछ नहीं है, घुमाने फिराने की कोई बात नहीं है। अब हाईटेक में अपन देखते हैं कि इनकम किस तरीके से आती है। तो ये देख लीजिए दोस्तों आपके सामने है, क्योंकि हाईटेक में झूठ बोलने जैसा कोई काम नहीं है। हाईटेक बोर्ड में जो एक्चुअल होता है वो आपको दिखाया जाता है दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों, एक एक भी दिन, एक आध दिन का कह नहीं सकते, जिस दिन सारा टीम सो जाए, इंटरनेट बंद हो जाए, तो हम कह नहीं सकते कि इनकम ना आए। नहीं तो आप देखिए एक भी दिन खाली नहीं है जिस दिन इनकम नहीं आ रही हो। ये देखिए आप, एक एक तारीख देखिए, 30 तारीख है आज, $24 आ चुके हैं अभी तक। 29 तारीख को 4, 28 को 4, जो आया है वही दिखाया जाएगा दोस्त, आपको अलग से नहीं दिखाया जाएगा। 27 को 24, 26 को 16, 25 को 36, 24 को 8। ये डायरेक्ट इनकम दिखा रहा हूं दोस्तों ओनली मैं आपको। अब देखिए 23 को 12, 22 को 16, 21 को 28, 20 को 20, 19 को 28, 18 को 28, 17 को 48, 16 को 28, 15 को 24, तो 14 को 8, 13 को 4, 12 को 4, 11 को 4, 10 को 8, 9 को 12, 7 को 16, 6 को 32,
ये देखिए एक एक दिन की इनकम 40, 4, 4। तो ये है दोस्तों हाईटेक बोर्ड का कमाल। इसी तरीके से ट्रेडिंग कमीशन, ये देखिए एक एक दिन का ट्रेडिंग कमीशन। ये देखिए सपोर्ट इनकम, ये देखिए ग्लोबल ज्वाइनिंग स्टार की रॉयल्टी। कितने दिन ली मैंने? मुश्किल से 15 दिन नहीं ली थी। उसके बाद मैं ब्रॉन्ज बन गया था। ब्रॉन्ज की रॉयल्टी जरूर दोस्तों मैंने 1 साल ली, क्योंकि ब्रॉन्ज बनने के बाद मैं कहीं व्यस्त हो गया था, 1 साल तक काम नहीं किया। लेकिन थैंक्स करता हूं मैं हाईटेक बोर्ड को कि दोस्तों 1 साल तक 5 से 5.5 हजार रुपए मंथली रॉयल्टी इनकम मुझे आती रही। ये हाईटेक बोर्ड का कमाल है दोस्तों। उसके बाद सिल्वर की रॉयल्टी देखिए आप, ये देखिए सिल्वर की रॉयल्टी दोस्तों। अभी जो रॉयल्टी मैं ले रहा हूँ वो गोल्ड की रॉयल्टी ले रहा हूँ दोस्तों। ये आपको एक रॉयल्टी दिखा रहा हूँ मैं अभी, सेकेंड रॉयल्टी बाकी है दोस्तों। जॉइनिंग रॉयल्टी दिखा रहा हूँ ओनली, ट्रेडिंग रॉयल्टी अलग है। और ये जो इनकम दिखा रहा हूँ दोस्तों, वो एक आईडी की इनकम दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए मैं 6 तारीख को बना हूँ और 6 से अभी तक ये रॉयल्टी इनकम मेरे को आ चुकी है दोस्तों हाईटेक परिवार से। ये एक आईडी है मेरी। मेरी 3 आईडी है। एक आईडी R5 है, एक R4 है, एक R3 है। और एक आईडी और R3, यानी 2 R3 हो चुकी हैं दोस्तों। एक आईडी R4, एक आईडी R5, और 17 आईडी तकरीबन R2 हैं दोस्तों। ये हाईटेक बोर्ड का कमाल है, ये स्ट्रक्चर का कमाल है दोस्तों। तो मैं, जो व्यक्ति चाहता है कि मुझे नेटवर्किंग करना है, मुझे सिर्फ नेटवर्किंग ही करना है, इन्वेस्टमेंट करें बहुत अच्छी बात है, अगर नेटवर्किंग करना ही कोई भी व्यक्ति चाहता है, तो दोस्तों मैं तो यही सलाह दूंगा कि पैसा ना हो तो कैसे भी करके 7 आईडी का स्ट्रक्चर कम से कम लगाएं, अगर आपको मजे लेना है हाईटेक परिवार के अंदर नेटवर्किंग के। तो अगर बड़ी इनकम चाहते हैं, बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, तो 7 आईडी या 15 आईडी के स्ट्रक्चर से ही आप आए, तो ही मजा आएगा और बहुत जबरदस्त मजा आएगा। ये आपको धीरे धीरे करके समझ में आएगी, जो से आज हम लोगों को आ रही है, ऐसे ही आगे आके आपको समझ में आएगी। तो दोस्तों ये था मेरा प्लान प्रेजेंटेशन। अब बात आती है, जैसे कि मेरे को आदेश दिया है मेरे गुरु ने, नरसिंह सर ने, कि आपको प्लान प्रेजेंटेशन देना है और एपीआई बाइंडिंग आपको सिखाना है। तो दोस्तों अब अपन चलते हैं एपीआई बाइंडिंग की तरफ। एपीआई बाइंडिंग किस तरीके से होती है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हाईटेक बोर्ड ओपन करना है आपको। क्योंकि आप अगर हाईटेक में ज्वाइन हो चुके हैं और ट्रेड लगाना चाहते हैं, तो बोर्ड तो आपका जाहिर सी बात है एक्टिवेशन हो चुका है। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको हाईटेक एसेट्स में कम से कम $10 आपको रखना है दोस्तों। $10 अगर एसेट में आपके हैं, तो आप बाइंडिंग कर सकते हैं। दूसरा चीज, स्पोर्ट वॉलेट में, बाइनेंस पर स्पोर्ट वॉलेट में भी आपके डॉलर होना चाहिए। अगर स्पोर्ट वॉलेट में आपके डॉलर नहीं है, तो आप बाइंडिंग नहीं कर सकते दोस्तों। अगर स्पोर्ट डॉलर वॉलेट में आपके डॉलर हैं, तो आप बाइंडिंग कर सकते हैं। अपन बाइंडिंग करते हैं, किस तरीके से करते हैं बाइंडिंग, ठीक है। इस पे मैंने खोल लिया है। ऊपर आप देख रहे हैं एपीआई बाइंड लिखा हुआ है, मैं एपीआई बाइंड पे क्लिक करूंगा। एपीआई बाइंड पे क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर देखेंगे, 1 मिनट, नेटवर्क शायद इशू है। अपन दोबारा लॉग इन करके लॉग आउट करते हैं उसको एक बार। बाइंड एपीआई पे मैंने क्लिक किया। ये देखिए दोस्तों अनबाउंड आया है, अनबाउंड पर क्लिक करेंगे, ये निकल के आएगा दोस्तों। ये पेज, ये पेज निकल के आएगा। इसको मैं मिनिमाइज करूंगा, मिनिमाइज करके मैं बाइनेंस पे आऊंगा। बाइनेंस पर भी होम पेज पर जाना है मुझे दोस्तों। और होम पर जाने के बाद ऊपर 3 लाइन आपको दिख रही है, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद मोर सर्विस पे क्लिक करना है। मोर सर्विस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, तो या तो मैं इसको नीचे जाके देख सकता हूं, या फिर ऊपर एपीआई लिख सकता हूं। एपीआई, ये देखिए एपीआई मैनेजमेंट आ गया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों, ये मेरी बाइंडिंग ऑलरेडी है पहले से, तो मैं क्रिएट एपीआई करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा हाई
टेक बोर्ड सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मेरी ऑलरेडी बाइंडिंग है। मैं इसको नेक्स्ट करूंगा। नेक्स्ट जैसे ही करूंगा तो ये, माफ करना दोस्तों, मुझे शायद नोट, सॉरी, मेल लेना पड़ेगा उधर से। मैं दूसरे मोबाइल से स्क्रीन शेयर करके और आपको यूपीआई बाइंडिंग बताता हूँ। एक सेकंड। नरेंद्र सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? हो रही है सर, हो रही है। ओके, थैंक यू। दोस्तों अभी अपन चलते हैं, हाईटेक बोर्ड ओपन करता हूं मैं। 1 मिनट माफ करना, मुझे क्या एक्चुअली उस मोबाइल में ओटीपी कॉल करके पूछना पड़ेगा मुझे, इसलिए मेरे दूसरे मोबाइल से मैं ट्रेड सेटिंग सिखाता हूं आपको। ये देखिए दोस्तों, बाइंड एपीआई पे क्लिक किया मैंने, और बाइंड एपीआई पे क्लिक करने के बाद में एक सेकंड दोस्तों, कौन सी आईडी निकली है? किसी और की आईडी निकल चुकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, चेक कर लूँ एक बार मैं। करेक्ट, मेरी आईडी है। बाइंड एपीआई पे मैंने क्लिक किया, और बाइंड एपीआई पे क्लिक करने के बाद मैं अनबाउंड पे क्लिक करूंगा। इस फेस को मैं ऐसे ही छोड़ दूंगा और मिनिमाइज करके मैं बाइनेंस पर आ जाऊंगा दोस्तों। बाइनेंस पर जैसे ही मैं आऊंगा, मैं यहाँ पर होम पेज पर जाऊंगा, और होम पेज पर जाने के बाद 3 लाइन पर मैं ऊपर क्लिक करूंगा, मोर सर्विस पर क्लिक करूंगा, और नीचे जाऊंगा तो यहाँ पर एपीआई आएगा। किसी मोबाइल में एपीआई, देखिए मेरे उस मोबाइल में एपीआई मैनेजमेंट आ रहा था, और यहाँ पर ओनली एपीआई आ रहा है इस वाले मोबाइल में। तो दोस्तों जैसे ही मैं एपीआई पे क्लिक करूंगा तो आप अभी देखेंगे तो क्रिएट एपीआई, आज माफ करना दोस्तों, वाईफाई का कुछ डिस्टर्ब चल रहा है मेरे यहाँ, तो मोबाइल नेट से स्लो चल रहा है थोड़ा सा। ये देखिए दोस्तों, क्रिएट एपीआई पे क्लिक करूंगा मैं, और यहाँ पर डालूंगा मैं आई टेक बोर्ड 01। ये देखिए दोस्तों, अभी ये क्या मांगेगा? अथेंटिकेटर और ओटीपी मांगेगा। मैं इसको अथेंटिकेटर और ओटीपी दूंगा। ये देखिए अथेंटिकेटर मांगा, मैं इसको अथेंटिकेटर देता हूँ। ये मैंने अथेंटिकेटर लिया, और ये अथेंटिकेटर लेके मैंने उसको अथेंटिकेटर जैसे ही दिया तो ये कि देखिए एपीआई की क्रेडिट हो गई। जैसे ही एपीआई क्रेडिट हुई है, हाईटेक बोर्ड 01 के आगे एडिट लिखा हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद में ये एपीआई की को मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद मैं हाईटेक बोर्ड पे आऊंगा, और एपीआई की जगह पे इसको मैं पेस्ट कर दूंगा। मैं पुनः बाइनेंस पर आऊंगा, और कॉपी के नीचे जो एरो आ रहा है छोटा सा, उस पर मैं क्लिक करूंगा, और सीक्रेट की पे थोड़ा सा उंगली पुश करूंगा, और इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा। और कॉपी करने के बाद हाईटेक पे आने के बाद में सीक्रेट की जगह पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। ऊपर आप नंबर देख रहे हैं, कुछ अंक आ रहे हैं 5061696818 इसको मैं कॉपी कर लूंगा, और कॉपी करने के बाद बाइनेंस पे आऊंगा। बाइनेंस पे आने के बाद में ये देखिए रिसेट एसेस टू, इस पर मैं गोल सर्कल पर क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं उन नंबरों को पेस्ट कर दूंगा और कंफर्म कर दूंगा। जैसे ही कंफर्म करूंगा, उसके ऊपर आप देख रहे हैं इधर लिखा हुआ है सीक्रेट की के डाउन में एपीआई रिसेप्शन कुछ लिखे हुए हैं।
एनेबल रीडिंग, एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, एनेबल मार्जिन लोन रीपे ट्रांसफर, किसी भी कॉलम पर क्लिक नहीं करना है दोस्तों। एनेबल विड्रॉल, एनेबल ट्रांसफर, किसी पे भी नहीं करना है, सिर्फ काय पे करना है, एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। मतलब हम हाईटेक बोर्ड को बाइनेंस पे परमिशन क्या दे रहे हैं, एनेबल रीडिंग, एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग, ना कि और कोई विड्रॉल ट्रांसफर, कोई भी परमिशन नहीं दे रहे, सिर्फ दो परमिशन दे रहे हैं, एनेबल रीडिंग, एनेबल स्पॉट एंड मार्जिन ट्रेडिंग। और उसके बाद दोस्तों जहां आपने एडिट किया था यानी शेप जहां आ रहा है उसको पर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अथेंटिकेटर और मेल दोनों मांगेगा। मैं इसको अथेंटिकेटर देता हूं। ये मैंने दोस्तों अथेंटिकेटर दे दिया उसको, ये अथेंटिकेटर दे दिया। मेल पर क्लिक करूंगा, अभी मेल पर ओटीपी आएगा दोस्तों, मेल से लेकर के मैं ओटीपी दूंगा इसको। ये मेल पर वेरिफिकेशन ओटीपी आ गया। ये ओटीपी मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करके वहां पर जैसे मैं डालूंगा तो आप देखिए क्या आ गया, एडिट एपीआई सक्सेसफुल, मतलब एपीआई बाइंड कंप्लीट। अब मैं कहाँ जाऊंगा, हाईटेक बोर्ड पर। हाईटेक बोर्ड पर जाने के बाद में मैं सेंड ओटीपी करूंगा। जैसे ही सेंड ओटीपी मैं करूंगा दोस्तों तो हाईटेक बोर्ड पर ओटीपी आएगा। हाईटेक बोर्ड को ओटीपी डालूंगा मैं 160779। ये मैंने ओटीपी डाल दिया। आई हैव रीड एंड एग्री टू द रिस्क वार्निंग कोष्ठक पर क्लिक करूंगा और मैं बाइंड कर दूंगा दोस्तों। अभी देखना आप, ये आ चुका है दोस्तों, बाइंड सक्सेसफुल, यानी मेरी एपीआई बाइंड सक्सेसफुल हो चुकी है। स्टार्ट बोर्ड पर क्लिक करके यूएसडीटी बैलेंस हम देख लेंगे कितना बैलेंस हमारे पास है। वो ये देखिए, ये बैलेंस जो मेरा बचा हुआ है वो बैलेंस आ गया है। तो इस तरीके से हमें किस कॉइन में ट्रेड लगाना है वो हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों इसी कड़ी में मेरा एपीआई बाइंड और ट्रेड सेटिंग कंप्लीट हुआ। ट्रेड सेटिंग के लिए मैं अब मेरे गुरु को इनवाइट करूंगा इस मंच पर। दोस्तों मेरे गुरु हैं, उनसे मैंने सीखा है। आप बिलीव नहीं करोगे कि उनके पास नॉलेज के भंडारे में कोई कमी नहीं है। रेलवे में लोको पायलट के पद पर पदस्थ हैं और दिन में ड्यूटी करें, रात में टीम की सपोर्ट करते हैं दोस्तों, रात में ड्यूटी करें तो दिन में टीम की सपोर्ट करते हैं दोस्तों। मतलब इतने कम समय में दोस्तों नौकरी करते हुए 2 साल के अंदर इतना बड़ा लेवल उन्होंने अचीव किया है डायमंड लेवल हाईटेक में। और बहुत जल्दी आप लोगों को डबल डायमंड के रूप में दिखेंगे, ज्यादा ज्यादा 2-3 महीने के बाद। तो ऐसे मेरे गुरु मिस्टर नरसिंह लाल मीणा सर को मैं स्टेज पर आमंत्रित करूंगा। मोस्ट वेलकम सर, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं सर। वेलकम गुरु, मोस्ट वेलकम सर। नरसिंह सर अगर मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं तो वेलकम है सर, आपका स्वागत है, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। नरेंद्र सर, नरसिंह सर है नहीं क्या? नरसिंह सर को होस्ट थे लेकिन अभी दिख नहीं रहे हैं सर। नरसिंह सर अगर मीटिंग में उपस्थित हैं सर तो एक बार हैंड रेस करें सर प्लीज। सर एक बार मैं आप कंटिन्यू रखिए, मैं तब तक 1 मिनट कॉल कर लेता हूं सर। ओके सर, थैंक यू। साथियों अभी आप लोगों ने धाकड़ सर को सुना। धाकड़ सर का प्लान प्रेजेंटेशन काफी इजी तरीके से उन्होंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया। साथ ही साथ में एपीआई बेंडिंग एक इंटरफेस है सर जो हम कहीं ना कहीं बाइनेंस को देते हैं और बाइनेंस के इंटरफेस को हम बोर्ड के साथ कनेक्ट करते हैं। आप लोगों ने देखा कि सीक्रेट की धाकड़ सर ने बाइनेंस से लिया और बाइनेंस से लेके बोर्ड को दिया। एपीआई की भी बाइनेंस से लिया और बोर्ड को दिया, और बोर्ड का जो एपीआई की है, जो कोडिंग नंबर है, वो हमने बाइनेंस में ले जाके फीड किया।
आधागर सर कुछ कहना चाह रहे हैं? आपने सर हैंड रेज किया एक्चुअली है। नर्सिंग सर की ड्यूटी लग गई है, हम्म। तो इस चक्कर से वो आ नहीं पा रहे हैं। अगर आप ट्रेड सेटिंग बताना चाहते हैं तो आप बताएं सर, नहीं मैं बता देता हूँ। सर बिल्कुल सर, आप कंटिन्यू कर ले सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। नहीं, आप मोस्ट कंटिन्यू करिए वेलकम। सर, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, आप आए सर, मैं आप ट्रेड सेटिंग बताएं, कोई दिक्कत की बात नहीं है सर। अब चल रहा है सर आपका सेशन, कंटिन्यू करिए, नो प्रॉब्लम सर, नो टेंशन, नो इशू। चलिए। ओके सर। तो साथियों, इस तरीके से जब हम इंटरफेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो कहीं ना कहीं ये कनेक्टिविटी हमारी हो जाती है। पूरा का पूरा दृश्य जो होता है, पूरी की पूरी ट्रेड जो होती है वो बाइनेंस पे चल रही होती है। लेकिन एपीआई कनेक्ट होने की वजह से ही हमें हमारा पूरा का पूरा ट्रेड हमारे हाईटेक बोर्ड पे दिखाई देता है। और इसको कनेक्ट करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि अगर जब आप इसको कनेक्ट कर देते हैं, तो मैं कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूं कि आपके दिए हुए कमांड के अनुसार आपको कमांड देने की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि आपके पास में फंड की एबिलिटीज कम होती है। अन्यथा हाईटेक बोर्ड का अगर पर्सनल आप देखेंगे तो हाईटेक बोर्ड का अपना एक डिफॉल्ट सेटिंग है जो दुनिया की सबसे बेहतरीन रणनीति मार्टेंगल के हिसाब से वर्क करती है। और अगर किसी व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता हो तो वो मार्टेंगल के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस डिफॉल्ट सेटिंग में अपने फंडिंग को डाल करके, मैं ये कहता हूं कि बहुत ही बेहतरीन हैंडसम इनकम आप यहां से जनरेट कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय देते हुए। तो साथियों, ये पावर है हमारे हाईटेक बोर्ड का। चूंकि अभी किसी कारणवश नर्सिंग सर हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं नहीं है, क्योंकि सर कहीं ना कहीं जॉब पर्सनल के साथ में एक चैलेंजिंग रहता है कि उन्हें अपनी जॉब को भी देखना होता है, और हाईटेक बोर्ड के लिए वो समर्पित है, तो कहीं ना कहीं अपना समय निकाल करके यहाँ पे उपस्थित होते हैं। और आज फिर मुझे ये सौभाग्य मिला है सर कि मैं आप लोगों के सामने में ट्रेड सेटिंग को बताऊं। कल मैंने आप लोगों के समक्ष एक ट्रेड सेटिंग रखी थी सर। जरा सोच करके देखिए कि अगर कोई व्यक्ति कल मेरे बताए हुए ट्रेड सेटिंग के हिसाब से अगर उसने अपना ट्रेड सेटिंग किया होता, कल अगर उसने मेरे बताए हुए तरीके से अगर उस व्यक्ति ने अपना ट्रेड सेटिंग किया होता, तो शायद आज मार्केट 10 से 15% डाउनफॉल में आया है। कल 126 127 के डाउनफॉल में सोलाना चल रहा था, मेरा फेवरेट कॉइन। और मैं बार बार बोलता हूं, अभी धाकड़ सर ने बोला कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉइन के अंदर में ट्रेड कर सकता है। नो डाउट हाईटेक बोर्ड ने चूज करके आपको 50 से 55 कॉइन दिए हुए हैं जिनके अंदर में आप अपने ट्रेड को सेटअप कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश ये होती है, जो मेरा अनुभव है सर, वो ये है कि जब कोई भी नया व्यक्ति इस मंच पे आता है, इस बोर्ड की सेटिंग को सीखता है, तो उसे हमेशा उस स्ट्रॉन्ग कॉइन के साथ ट्रेड करना चाहिए जो फ्लिक्चुएट तो करता है, अप एंड डाउन तो करता है, नीचे ऊपर तो जाता है, लेकिन फिर अपनी रिकवरी मोड को कवर कर लेता है। जैसे भी आप बीटीसी को अगर आप देख पा रहे हो, तो बीटीसी के चार्ट को अगर आप बाइनेंस पे खोल करके देखेंगे, एक सेकंड सर मैं वो भी आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। बीटीसी के चार्ट को अगर आप बाइनेंस पे खोल करके देखेंगे, कहीं ना कहीं पी टू पी की जरूरत है। बाइनेंस के चार्ट को अगर आप पी टू पी पे जाकर के, सॉरी पी टू पी निकल रहा है सर, बाइनेंस पे जाकर के आप अगर बिटकॉइन के चार्ट को देखेंगे सर, तो ये आपके सामने में एक ग्राफ दिखाई दे रहा है 97 के समथिंग का, जो अभी कुछ दिन पहले हाईएस्ट था, और लोएस्ट में आपको 81,118। मतलब आप देख पा रहे होंगे कि 97,000 से गिरता हुआ बीटीसी 81,000 पे आ गया। अगर थोड़ा सा हम इसको पीछे फ्लक्चुएट करके देखेंगे, तो कुछ ही दिनों पहले ये 1,07,000 के समथिंग भी था। मतलब कहीं ना कहीं जो अपनी पुरानी डाउनफॉल थी उसको इसने एक बार टच किया, 80,000 पे गया बीटीसी, और वहां से बढ़ता बढ़ता 94,000, 97,000। और फिर कल गिरीश सर ने एक मैसेज दिया था कि बंदी की वजह से, अमेरिका के अंदर में कुछ ऐसी बंदी अ, होने की वजह से ये मार्केट 1 से 2 दिन गिर सकता है। और हम लोगों के सीनियर राम बाबू सोनी सर ने भी ये मैसेज डाला था। तो उसका बेस ये था कि जिन लोगों की नई ट्रेड लगी होगी उनके लिए वेयर हाउस मोड कंप्लीट हो चुका होगा और सबबिट मोड का ऑप्शन मिल चुका होगा। मेरा मेन मकसद यही था सर कि अगर किसी भी कॉइन के अंदर में आप इंटरेस्ट करते हैं, और अगर सबबिट मोड और वेयर हाउस मोड दो ही मोड हमारे बोर्ड के अंदर में अडॉप्ट है,
और यही कारण है कि मार्केट हमारा कितना भी नीचे से नीचे चला जाए, लेकिन उसके बावजूद भी आपको प्रॉफिट देता है। और यही दोनों मोड उस पे वर्क करते हैं। कल मैंने आपको 114 116 की समथिंग में दिखाया था। आज 12 घंटे की 24 घंटे के बाद फिर वही रेट चल रहा है 114 116 की समथिंग में। तो साथियों, इस ट्रेड सेटिंग के बेस को अगर हम समझे, तो कल वाले ही पॉइंट को मैं फिर रिपीट अगेन आप लोगों के सामने में कर रहा हूं। यहाँ पे आप ट्रेड देख सकते हैं। कल की सेटिंग थी सर $20 से। आज मैं इस चीज को फिर से रिपीट अगेन करूंगा तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। मेरा मानना यह है कि आप कभी भी अपने ट्रेड को, अगर आपके पास में $1000 है, अगर आपके पास में $1000 से, ये जीरो लेवल से मैं आपको बता रहा हूँ सर, अगर आपके पास में $1000 है, तो इसको डिवाइड कर दीजिए आप 4 से। 25 सॉरी $250 आपके पास में अवेलेबल हो जाते हैं। इस $250 को अगर आप पैसेंस रखते हैं तो इसको यूटिलाइज कर सकते हैं इसमें, सब वेयर हाउस मोड के अंदर में। वेयर हाउस मोड के अंदर में आप अगर अपने 25% को इन्वेस्टमेंट कर भी देते हैं, इंगेज कर भी देते हैं, उसके बावजूद भी आपके पास 75% फंड बचता है। और उस 75% से ही आप 1 साल तक बहुत बेहतरीन तरीके से, बेहतर प्रॉफिट के साथ आप अपनी अर्निंग को कर सकते हैं। अगर बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका $50 से आपका ट्रेड शुरुआत होता है सर, ओपन पोजीशंस डबल पे नहीं रखना है सर, इसको बंद कर देना है। क्यों बंद कर देना है? क्योंकि मैं मार्जिन कॉन्फ़िगरेशंस के अंदर में जो आपको चार्ट देने जा रहा हूं, वो दे रहा हूं सर 1% पे। ये मेरा मानना है सर, जिसको समझ में आए वो मान सकता है। मैं अपनी ट्रेडिंग अपनी टीम की बताता हूं, क्योंकि फंड मेरे ने, फंड मेरा है, तो मैं इस पे अपना यूटिलाइजेशन करता हूं। बाकी आपके पास में जो फंड है उसके हिसाब से आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ वन वन टाइम देते हैं सर, और यहाँ पर भी वन टाइम, और यहाँ पर भी वन टाइम। क्यों देते हैं ये वन टाइम, उसके पीछे का रीजन कल भी मैं बताया था, आज भी मैं आप लोगों के सामने में रिपीट अगेन कर रहा हूँ। अगर ये 10% का गैप सेटिंग आप देते हैं, तो क्या होगा? $250 मतलब 50-50 $200, और 250 $50 ओपन पोजीशंस के अंदर में आपके टोटल के टोटल $250 इंगेज हो जाते हैं। इस 10% का जो एवरेजिंग निकल के आएगा सर, वो समथिंग 5% डाउनफॉल में दिखाई देगा। और 5% डाउनफॉल का मतलब ये होता है कि जो आपने प्रॉफिट ऑफ रेशियो 1.5 सेटअप किया है, 1.5 जो आपने यहाँ पे सेटअप किया है, उसके अनुसार 5 और एक 6.5% का मूवमेंट कभी भी बाजार के अंदर में आएगा, और आप बेयर हाउस मोड से बाहर निकल जाएंगे। अगर इस गैप सेटिंग को आप बड़ा कर देते हैं, 20% का कर देते हैं, 25% का कर देते हैं, तो नो डाउट आपका फंड यूटिलाइज तो नहीं होगा, लेकिन उस पीरियड को जब तक आप कंप्लीट नहीं कर लेंगे, तब तक आप उसमें से प्रॉफिट भी नहीं निकाल पाएंगे। कहने का मतलब कि आपका डॉलर भी इंगेज हो रहा है, आपका समय भी इंगेज हो रहा है, और आपको प्रॉफिट भी नहीं मिल रहा है। तो इससे ज्यादा बेस्ट ये है कि हम अपने डॉलर्स को ही इंगेज कर दे, और अपने समय को इंगेज ना करें, और अपनी प्रॉफिट को ना इंगेज करें। इसीलिए मैंने आपको ये 10% का सेटलमेंट दिया था। अब अगर मैं इसी रणनीति को फिर आप लोगों के सामने में 10 टाइम्स में डिवाइड कर देता हूं, तो 4 बार का जो ये 1 2 3 4 4 कॉल है सर, थोड़ा सा समय दीजिएगा सर। एक चीज और भी मैं ओपन कर लूं, जिससे मैं थोड़ा सा इंडिकेशंस आप लोगों को बेहतर तरीके से दे पाऊं। सर ये जो 4 कॉल है, ये वेयर हाउस मोड के अंदर में एंगेज हो जाता है। यहाँ समान अनुपात में होने की वजह से 10 का आधा 50% मतलब 5% का निकल के आता है। और आपने अपना प्रॉफिट रेशियो 1.5 को प्लस किया 6.5% के बाद, जैसे ही आपका वेयर हाउस मोड के ये पूरे $250 इंगेज है, जैसे ही 6.5% से ऊपर जाएगा, आपका ये टोटल का टोटल $250 को बोर्ड बेच देगा, सेल कर देगा, और $250 के अनुपात में आपको प्रॉफिट निकाल करके दे देगा। किसी कारणवश अगर ये इससे नीचे चला जाता है 5वें कॉल तक, तो देखिए मैंने 5वें कॉल पे क्या दिया है सर, 12% का गैप दिया है। अगर आप देखेंगे कि पुरानी जो हमारे सीनियर्स के द्वारा या बताई जो रणनीति थी कि वेयर हाउस मोड के अंदर में आप 20 से 22% को इंगेज करें, तो मैंने उसके 2 पार्ट कर दिए हैं। वेयर हाउस मोड के अंदर में 10%, और सेम 12% के डाउनफॉल में सब बिन मोड। इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है सर? इसका बेनिफिट ये मिलता है कि जैसे ही सब बिन मोड में जाता है कॉल,
वो वहां से जीरो कॉल की तरह हो जाता है, और यहाँ से जैसे ही ऊपर उठेगा आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट दे देगा। यहाँ पे मुझे कितना डॉलर यूज करना चाहिए सर, अगर 50 की बात करता हूँ तो 2 टाइम्स। 2 टाइम्स मतलब $100 से मैंने सबबिन मोड की पहली कॉल की शुरुआत की है। और सेकंड कॉल की भी मैं बात करूं तो सर मैं चेंजेस नहीं करता हूं, 12% का टाइमिंग दे देता हूं, और यहां पर भी मैं आपको 2 टाइम्स का ही परमिशन देता हूं। अब आप देखिए कि ऊपर में आपके $250 इंगेज हो चुके हैं। अब 50% डाउनफॉल जाते तक आपका यहाँ पे 36, और यहां पर भी आप अगर 2 टाइम्स कर देते हैं तो कितने $100, $300 आपके यहाँ पे सबबिन मोड में यूज हो रहा है सर। 50 50 50, सॉरी 100 100 100, और यहाँ पे 12 बार दूं तो भारतीय 36% के, और 10% ऊपर का 46%। अगर यहाँ पर भी आप 3 टाइम्स कर देते हैं और सेम कंडीशंस लगा करके रखते हैं तो आपको दिखाई देगा कि आपके 50% से ज्यादा आपका डाउनफॉल आ गया है परसेंटेज ऑफ रेशियो में, और आपके डॉलर्स भी उसी अनुपात में यूज हो रहे हैं। अगर 300 ये थे तो यहाँ पे 150 और मिलके हो जाते हैं कितने, 400 450। मतलब 50% डाउनफॉल गया, 50% ही आपकी फंडिंग भी यूज हो रही है। और उसके बाद अगर आप नीचे नीचे उतरते हैं तो यहाँ 9th कॉल के अंदर में भी 12% को ही सेटअप करके रखिए, और आप यहाँ पे चाहें तो 4 टाइम्स दे सकते हैं। और अगर आप और चाहते हैं तो 10th कॉल में भी आप 4 टाइम्स दे सकते हैं। इससे क्या होगा सर, 2 2 400, मतलब जो आपके पास में बचे हुए $500 हैं आप 10 टाइम्स में डिवाइड कर सकते हैं। आपको लगता है कि नहीं मार्केट इससे भी और नीचे जा सकता है, तो सर इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स दे दीजिए। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, 3 टाइम्स दे दीजिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि $500 में से आपके पास में मात्र $300 यूज हुए हैं। $200 अभी भी आपके पास में बचे हुए हैं $1000 में से, और आप 12 टाइम्स मतलब 10 टाइम्स का मैंने सेटिंग बताया है। और परसेंटेज ऑफ रेशियो की बात कर दे तो 1 2 3 4 5 6 72 और 82% के डाउनफॉल में मैंने पूरा ये सेटअप डाला है। और मुझे ये उम्मीद लगता है कि जिस कंडीशंस में आज बीटीसी है, जिस कंडीशंस में इथेरियम है, जिस कंडीशंस में सोलाना है, जिस कंडीशंस में एक्सआरपी है, शायद इतना डाउनफॉल कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप इस डाउनफॉल को ऐसे ही अपनी सेटिंग को पूरी 10 या 12 टाइम के सेटलमेंट में डाल देते हैं, और किसी कारण से आपका क्वाइन ऊपर भी चला जाता है, तो भी उसमें आपको परेशान और हेरिटेड होने की जरूरत नहीं है। इसको अपडेट कर दीजिए, और अपडेट करके एज इट इज इसको आप छोड़ सकते हैं। और जब आपका क्वाइन, अगर मैं सोलाना की बात करूं, या सोलाना 116 पे है, अगर बाय द वे मान लीजिए कि 200 के रेंज में चला जाता है, या 170 के रेंज में चला जाता है, या 300 के रेंज में चला जाता है, तो आपको पता चल गया कि सोलाना ने अपने टॉप को बना लिया है। इथेरियम अगर 5000 6000 के रेंज में चला जाता है, 5000 के समथिंग में टच कर लेता है, बीटीसी अगर 1 लाख से ऊपर रन करने लगता है, 1,10,000 1,20,000 जो उसकी पुरानी हाइक थी उससे ऊपर जा रहा है, तो उस कंडीशंस में आपको कुछ नहीं करना है सर। वहां पे जाकर के आपको इस पॉइंट को $50 की जगह पे आप $10 कर दीजिए, और वहां से गिरने दीजिए 10%। 10% गिरेगा तो जो अभी आपके $250 को इंगेज कर रहा था, यहां पर आकर के वो सिर्फ और सिर्फ आपके $50 ही इंगेज करेगा। और जो आपने सेटिंग दे रखी है, अगर आपने ट्रेड सेटिंग सीख रखा है सर, तो कुछ मत करिए। ये जो 12% है इसको भी एक सबबिन मोड को उठा लेने दीजिए, क्योंकि मार्केट कभी भी एक साथ 25 से 30% डाउनफॉल नहीं मारता है। अगर वो धीरे धीरे नीचे आ रहा है तो उस कंडीशंस में भी आप ये जो 12% का दिया हुआ, तो छठवीं कॉल में जाकर के आप इसको क्या कर सकते हैं सर, 15% कर सकते हैं। 15% के डाउनफॉल में जाएगा तो वहां पे आपके डॉलर्स कम यूज होंगे, और कहीं ना कहीं मार्केट जब 10 से 15% गिरता है तो एक बार उठता जरूर है। अगर ये उठेगा तो आपको यहां से एक बेस्ट प्रॉफिट अलॉटमेंट कर देगा। अगर किसी कारण से ये 15% को लेके जाता है, 15% का यहाँ पे रिकवरी आपको देता है, ये 15% का, ये सॉरी 12% को कवर कर लेता है, ये 15% पे अगर ये आपके ट्रेड को उठा लेता है तो 15% ये, और ये 12%, जब तक इस 12% के नजदीक ये नहीं पहुंचेगा तब तक आपके इसी $100 से ये बाई सेल बाई सेल बाई सेल करके आपको प्रॉफिट देता रहेगा। किसी कारणवश अगर ये ऊपर जा करके इंगेज हो जाता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट फॉर में भी हमने 12 से 15% का डाउनफॉल में
$100 से ट्रेड सेटिंग लगा रखा है। कहीं ना कहीं ये भी रिकवरी देगा सर, और उस परसेंटेज ऑफ रेशियो में भी आपको रिटर्न बैक मिलता रहेगा। अब लोगों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर ये पांचवा कॉल, छठवां कॉल, सातवां कॉल, आठवां कॉल इंगेज कर लिया, अगर आपने ये रेशियो 12%, 15% का गैप सेटिंग में दे रखा है सर, तो आपके पास में कभी भी ये स्थिति पैदा नहीं होगी इन बोल्ड क्वाइनों के अंदर में कि ये 80 से 90%, 100% डाउनफॉल में चले जाए, और कहीं ना कहीं आपके डॉलर्स पूरे इंगेज नहीं होंगे। और इसी सेटलमेंट के अंदर में साल भर के अंदर में ये आपको कम से कम 50 से 60% इजी गोइंग निकाल करके दे देंगे। हो सकता है कि इससे भी बेहतर रेशियो में आपको रिटर्न मिल सकता है सर। तो मैं ये उम्मीद करता हूं सर कि ये सारी चीजें आप लोगों के समझ में आई होगी। लेकिन फिर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि जब भी आप ट्रेड सेटिंग को बदलते हैं, मार्जिन कॉन्फ़िगरेशंस को बदलते हैं सर, तो उसके नीचे का जो है डिस्ट्रीब्यूशन से टेक प्रॉफिट एलोकेशन, अगर आप 10th कॉल को सेटअप कर रहे हैं तो इस पॉइंट को कभी भी ना भूलिए। अगर आप 10th, 11th, 12th, आप कितने भी कॉल्स को सेटिंग करते हैं, अगर आप इस पॉइंट को भूल जाएंगे तो आपका सारा किया हुआ मेहनत यहीं पे आकर के फेल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो 1.3 का है। तो इसको आकर के एक बार जरूर से जरूर बदले। जरूरी नहीं है कि आपने 1.5 लिया है तो 1.5 ही लेना चाहते हैं, आप 1.9 भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब मार्केट ज्यादा डाउनफॉल आ गया है, उससे ज्यादा मुझे प्रॉफिट दे सकता है, तो आप 2% भी कर सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि नहीं अब इससे भी ज्यादा मिल सकता है तो 2.1 भी कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करिए कि 2.1, 2.2 या 1.9, 1.8 इसके समथिंग में रखिए, क्योंकि बाजार अगर इतना फ्लिक्चुएट करता है तो ये इजी गोइंग 1.8, 1.9 निकाल देता है। जब 2% का हम रेशियो रखते हैं तो जब तक बाजार वहां पे जाग करके हिट नहीं करेगा तब तक आपको वो प्रॉफिट मिलता नहीं है। यही कारण है कि 1 से 2% का रेशियो हम लोग जरूर रखते हैं, ताकि उसमें ये प्रॉफिट निकल सके। और इसको जरूर से जरूर चेंज करें सर। और अगर आप इसको चेंज नहीं करते हैं तो आपके मन में आएगा कि यार प्रॉफिट तो निकाल रहा है लेकिन बहुत कम निकाल रहा है। तो इसको आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर। और कल भी मैं आप लोगों के सामने रखा था, ये मैंने आपको एक ट्रेड सेटिंग अपने डॉलर्स के अकॉर्डिंग बताया है सर। अब इसी जगह पे अगर कोई व्यक्ति $100 से ट्रेड सेटिंग करता है तो वो भी ऐसे ही कर सकता है, लेकिन उसके जो परसेंटेज ऑफ रेशियो $10 पे आप कभी भी देखिएगा, बाइनेंस के ऊपर में अगर आपका ट्रेड लगता है तो उसका मेकिंग और टेकिंग चार्ज ज्यादा लगता है। तो कोशिश ये करिए कि $100, $50, $10 से विषम परिस्थिति में जब आपके पास में नहीं है तभी आप अपने ट्रेड को लगाएं। क्योंकि आप जब भी उठा करके देखेंगे तो $10 से जो ट्रेड सेटिंग आपकी लगी हुई है उसमें मेकिंग और टेकिंग चार्जेस तकरीबन ज्यादा लग जाते हैं। इसीलिए कोशिश ये करिए कि बड़े क्वाइन के अंदर में, जैसे बीटीसी के अंदर में, अगर आपने $10 से ट्रेड को उठा दिया तो आप देखेंगे कि मेकर टेकर चार्ज ज्यादा लग जाता है, उसका प्रॉफिट कम निकल के आता है। तो कोशिश ये करिए कि उन क्वाइनों के अंदर में आप पैसा कोई भी लेन देन ना करें, बड़े लेवल पे ही करें। अगर आप सोना खरीदने जा रहे हैं सर तो 1 ग्राम सोना मत खरीदिए, आधा ग्राम सैंड में सोना मत खरीदिए, खरीदिए तो कम से कम 10 ग्राम खरीदिए। मतलब बीटीसी में अगर आप ट्रेड लगाते हैं, इथेरियम में अगर आप ट्रेड लगाते हैं, तो कोशिश ये करिए $50 से $100 के बीच का ही ट्रेड लगाए, जिससे आपको प्रॉफिट भी बेहतर मिले और रिजल्ट्स भी बेहतर मिले सर। लेकिन साथ ही साथ में अगर किसी व्यक्ति के पास सफिशिएंट डॉलर है तो उसको कुछ नहीं करना सर, गेट स्ट्रेटजी को क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे 7 टाइम्स का रणनीति आपके सामने में खुल के आ जाता है। और ये आती है सर बोर्ड से। जैसे ही आप अभी ये 7 टाइम की जो रणनीति जो डिफॉल्ट में इसके अंदर में सेटलमेंट है वो आपके सामने में ये खुल के आ चुकी है। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इसके अंदर में भी सर ये 4 वेयर हाउस मोड है, और ये इसकी डिफॉल्ट सेटिंग के अंदर में दिया हुआ है। जो मैं बार बार बोलता हूं कि बेस्ट रणनीति मार्टेंगल, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे बता रहा फर्स्ट कॉल 2% डाउनफॉल में, सेकंड कॉल 4% डाउनफॉल में, थर्ड कॉल 5% के डाउनफॉल में, और फोर्थ कॉल 8% के डाउनफॉल में। लेकिन जस्ट आप टाइमिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि फर्स्ट कॉल में 2 टाइम्स और सेकंड कॉल में 4 टाइम्स। मतलब जैसे जैसे कॉइन नीचे डाउनफॉल में जा रहा है आपकी फंडिंग ज्यादा यूज हो रही है। तो इसमें ये जो 8, 5, 13, 13 और 4, 17 और 17, 2, 19, 20% का जो ये गैप सेटिंग, 19% का जो गैप सेटिंग दिया हुआ है, इसके अंदर में मार्टेंगल यूज होने की वजह से इसका परसेंटेज ऑफ रेशियो कम हो जाएगा और कभी भी आप इससे बोट आपको बाहर निकाल करके प्रॉफिट
दे देगा। लेकिन जब हमारे पास में वो डॉलर की अवेलेबिलिटीज नहीं होती है तो हम अपने हिसाब से, जो मैं इससे पहले आपको सेटिंग दिखा रहा था, उसके हिसाब से आप सेटलमेंट करते हैं। वहीं पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही आप पांचवी कॉल की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे 10% का डाउनफॉल है। लेकिन अगर आप टाइमिंग की बात करेंगे तो 32 टाइम का सेटलमेंट है। 32 टाइम का मतलब जहां मैं $100 से आपको बोल रहा था, वहां पे सीधे ये $320 से उठा रहा है। अगर उसके आगे आप निकलते हैं तो 11% का सेटलमेंट आपको देखने के लिए मिलता है परसेंटेज डाउनफॉल में। और वहीं पे आपको कॉइन की यूजिंग या डॉलर्स की यूजिंग कितनी दिखाई दे रही है सर, $640 में। और वहीं 7 टाइम्स में आप देखिए 12% के डाउनफॉल में, 128 के सेटलमेंट में। अब इससे बाहर जैसे ही आप निकलते हैं सर, अगर बाय द वे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रणनीति बदली करता हूँ, 10 टाइम्स की डालता हूं, तो आप देखिए इसकी अपनी रणनीति क्या है। सेवेंथ कॉल के बाद से जितने भी कॉल्स आप देख पा रहे होंगे, सेवेंथ कॉल के बाद से जितने भी कॉल्स आपको दिखाई देंगे, सब में 128 128 128, मतलब इसके अनुपात में वो आपसे लेता है। 128 का मतलब है सर, अगर आपने $10 लगाया है तो $1280 यहाँ पे ये उठाएगा। जब बल्क में आपकी उठाएगा तो ये जब रिकवरी मोड में जाएगा तो इसके परसेंटेज ऑफ रेशियो से आपकी रिकवरी होगी। और जो ऊपर का परसेंटेज डाउनफॉल में है, इसीलिए जैसे ही बाजार ऊपर की तरफ उठेगा, उठने के साथ में ही आपको बेस्ट से बेस्ट प्रॉफिट निकाल करके दे देगा। इसीलिए इस रणनीति को बेस्ट रणनीति बोली जाती है सर। लेकिन होता क्या है कि इसके अनुसार हम अपने डॉलर्स अवेलेबल नहीं करा पाते हैं, और इसीलिए हमको ये ट्रेड सेटिंग सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है और जानना पड़ता है। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूं कि जिन चीजों को मैंने कल भी बताया था और आज भी मैंने उन चीजों को आप लोगों के सामने में रिपीट अगेन किया, उससे आप इन चीजों को समझ पाए होंगे। और मैं अपने तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूं। अगर किसी कारण से अगर कोई कमी रह जाती है तो मेरे सीनियर्स, मेरे गुरुजन यहाँ पे उपस्थित हैं, और वो कहीं ना कहीं इन चीजों को इंडिकेट करके मुझे बता भी देंगे। और अगर इसके बावजूद भी आप ये जानना चाहते हैं कि और कैसे बेस्ट किया जा सकता है, तो आप अपने नियरेस्ट अपलाइन से संपर्क करें सर। और अगर चाहे तो आप हमसे भी बातचीत कर सकते हैं। सो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर धाकर सर। मैं आप साथी, हमारे सीनियर साथी यहाँ पे उपस्थित हैं, अगर समय हमारे पास में हो तो उनको हम जरूर, नरसिंह सर आ चुके हैं सर, पहले अगर आप बता दिए होते तो मैं नरसिंह सर को बुला लिया होता। नरसिंह सर कोई बात नहीं सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है आपके ही। दो शब्दों के द्वारा सर आज की इस मीटिंग को हम लोग वाइंड अप करेंगे सर। तो नरसिंह सर थैंक यू मोस्ट सर, वेलकम, थैंक आपका यू, स्वागत है सर। वेलकम। थैंक यू सर जी, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। तो आ तो गया था बीच में मेरा, पता नहीं लीव हो गया था क्योंकि कॉल आया, और कॉल जैसे ही काटा तो बाहर हो गया। फिर मैं बहुत देर बाद में आया। मगर आपकी जो सेटिंग प्लस आपकी जो स्पीड बहुत गजब चल रही थी, तो इसलिए मैंने बीच में हैंड रेस भी नहीं किया। मुझे भी अच्छा लग रहा था, और ट्रेड सेटिंग बहुत ही जबरदस्त बता रहे थे आप। तो किसी न किसी, हमने भी सर आपसे सीखा है, आपसे सीख के आज ये सब कुछ किया है, तो आप ही की बदौलत है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आज का बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा मेरा। बीच में इसलिए आना था और हैंड रेस इसलिए किया था कि आज सेशन मेरा था और टाइम नहीं दे पाया, इसलिए क्षमा चाहता हूँ सभी को। क्योंकि ड्यूटी मेरा जैसे ही मैसेज डाला और 1.5 घंटे पहले बाद में ड्यूटी लग गई थी। तो अभी मैं ड्यूटी में हूँ बीना में। तो मीटिंग पूरी अटेंड कर रहा था, और उसके बाद में फिर सुरेंद्र जी को मैंने इसीलिए इनवाइट किया था मीटिंग में कि कम से कम प्लान और एपीआई बाइंडिंग होते होते अपने फ्री हो जाएंगे तो ले लेंगे। और कोई दिक्कत नहीं, समझ चाहते हैं इसी ऐसे ही हम बढ़ते रहेंगे आगे। हमारे साथी, हमारे गुरुजन सभी यहाँ सिखाने में तत्पर रहते हैं। और सर, बीच में अभी एक मैसेज मैंने देखा था, वो कोई मैसेज कर रहा था कि बोट अगर ऐसे ही प्रॉफिट बनाता रहे या डॉलर बनाता रहे तो इसका जो मालिक है वो करोड़पति होता। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक सर्विस प्रोवाइड है, या अमेज़न, फ्लिपकार्ट, फोन पे, गूगल पे उसी तरह। तो फोन पे सर्विस प्रोवाइड दे रहा है, सर्विस दे रहा है, तो क्या उनके पास पैसे बना सकता था क्या वो? नहीं। तो ये ऐसे ही, ये सर थोड़ा सा समझने का ये फेर है
यहाँ पर डॉलर बनाता नहीं है, आप उस बोर्ड को किस तरह लेते हो, किस तरह उसको ट्रेड सेटिंग देते हो, वो वहां पर आपके स्ट्रेटजी में काम करता है। सर थोड़ा सा समझिए इसको, ये बनाता नहीं है डॉलर, ये ट्रेडिंग करता है। वो आपके डॉलर के ऊपर वो ट्रेड करेगा, जिस तरह उसको सेटिंग दोगे, एआई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो भी आप सेटिंग दोगे, उस सेटिंग के माध्यम से आपका डॉलर यूज करेगा और आपको प्रॉफिट प्रॉफिट जनरेट करेगा। तो थोड़ा समझिए इसको, इस तरह से मैसेज करने से पहले थोड़ा सा अपनी इसको समझना जरूरी है। और कोई बात नहीं है, जो नहीं समझते वो कुछ भी लिख सकते हैं। मुझे रहा नहीं गया कि कहीं कम से कम ये चीजें तो उनको समझाना चाहिए। तो ये सर लिखने से पहले थोड़ा सा समझिए कि कर क्या रहा है। डॉलर बना नहीं रहा सर, एक्चुअल क्या होता है कि डॉलर यहाँ पर आपके पैसों को काम में लगाया जा रहा है, और काम से जिस तरह मंडी में कोई व्यापारी, हमारे गुरुजन देते रहते व्यापार, तो मंडी में आप व्यापार कर रहे हो, तो धनिया, चावल, गेहूं, बाजरा जो भी आप खरीदते हो, कम रेट में खरीदना, और अधिक होती है तो बेचना। अगर अधिक नहीं हो और कम हो जाती है तो और खरीद लेते हो, और नहीं होती है तो वेट करते हो। आपके पास पैसे हैं तो कम रेट में और खरीद लोगे, अगर और रेट कम डाउन हो रही है तो और खरीद लोगे। अगर आपके पास पैसा अगर नहीं है तो आप थोड़ा वेट करोगे, जब रेट उसकी बढ़ेगी तब जाके बेच दोगे। ये काम कौन कर रहा है? ये रोबोट कर रहा है। वहां पर मैनुअली किया जाता है, वहां पर नौकर रखना पड़ता है, गोदाम रखना पड़ता है, सब कुछ ये करना पड़ता है। मगर यहाँ डिजिटल है तो थोड़ी सी ये चीजें रखना होता है, और ये सब कुछ ये कौन कर रहा है? रोबोट कर रहा है। बाई सेल वो करता रहेगा, और अपना जो प्रॉफिट अपने दिया हुआ, उस जैसे चौबे सर जी ने बहुत शानदार ट्रेड सेटिंग बताई है। दोस्तों मैं इतना बोलना चाहूंगा कि आप जो भी यहाँ ट्रेड सेटिंग जो भी बताए, उसका स्क्रीनशॉट जरूर लिया करो, और वो स्ट्रेटजी आपकी डायरी में नोट किया करो। आज मैंने पहले शुरुआत में जब हम थे तो वो सब चीजें हम लिखते थे, और कोई सेटिंग कौन सा लीडर कौन सी बता रहा, कौन सी बता रहा, फिर सारी सेटिंग को हम करते थे, और धीरे धीरे सब सेटिंग को मिला के फिर और सेटिंग को अच्छी तरीके से कहाँ कहाँ क्या क्या, क्योंकि सभी सेटिंग आपको अलग अलग बताएंगे तो समझ में नहीं आएगी कि यार ये मगर जो मार्केट को देखते हुए जो सेटिंग बताई जाती है, अभी के मार्केट को ये सेटिंग है, अगला मार्केट की सेटिंग अलग रहेगी, बहुत हाई मार्केट जाता है तो दूसरी, तो आपको ऐसे लगेगा कि ये सेटिंग अलग अलग क्यों है। तो ये मार्केट के ऊपर जो सेटिंग बताई जाती है, इस सेटिंग का आप स्क्रीनशॉट लीजिए, वह कॉपी में नोट कीजिए। अगर अच्छा आपको बनना है, अच्छी आपको टीम बनानी है, आपको लॉन्ग टर्म जाना है, तो ये सब कुछ आप तैयार करके रखिए। एकदम आपकी खुद की सेटिंग तैयार हो जाएगी, और ट्रेड सेटिंग, और उस ट्रेड सेटिंग को बेहतरीन तरीके से यहाँ बता पाओगी। मगर अगर इस तरह से आप देखोगे तो कभी भी याद नहीं होगी। मेरे को एपीआई बाइंडिंग भी याद नहीं दोस्तों, 6 महीने में एपीआई बाइंडिंग याद हुई थी। जब मैंने लिखा, सब कुछ किया, फिर उसके बाद में मैंने एपीआई बाइंडिंग करना शुरू किया। तो ये बताने में आप कितना माइंड आपका ये कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मगर अगर आपने एक बार लिख लिया तो वो आप कभी नहीं भूल सकते। तो थैंक यू, आज का सेशन बहुत ही जबरदस्त रहा। सुरेंद्र सिंह धाकड़ जी ने भी बहुत ही जबरदस्त, शानदार और कम समय में प्लान दिया। एपीआई बाइंडिंग भी बहुत अच्छी रही उनकी, और चौबे सर जी की तो बात ही क्या है, वो तो ये मान लो हमारे सभी के चहेते जबरदस्त, और मैं तो वास्तव में शुरू से उनसे सीखता आ रहा हूँ, और सीखते सीखते डायमंड भी बन रहे हैं, और डबल डायमंड भी बन जाएंगे, पता नहीं लगेगा, क्योंकि हम वर्किंग के ऊपर फोकस करते हैं, और वो हमें सिखाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं। और थैंक यू सर, आज का सेशन बहुत आपको बीच में थोड़ा सा रोकना चाहूंगा सर। आपने तो वही बात कह दी सर कि हम आईएएस तो नहीं बन पाए, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते और पढ़ते पढ़ते आईएएस बना ले गए। हाँ, मुझे पता था आप जरूर बोलोगे। आप एक दिन मुझे पहले भी बोल रहे थे कि सर हम सिखाने में रह जाएंगे, आप हमें पीछे छोड़ जाओगे। तो सर ऐसा नहीं है, आप कब छलांग मार जाओगे। आपकी टीम भी बहुत जबरदस्त बन रही है, और अच्छी सीख रही है, स्ट्रांग बन रही है, तो नो डाउट। और दोस्तों अभी गोवा जी के अंदर में यही है सर गोवा
किसी की टीम पहले निकल जाती है, किसी की टीम बाद में निकलती है। लेकिन जो सर ने मैसेज डाला था सर, मैं उनको ये बताना चाहूंगा कि गूगल पे, फोन पे भी एक सर्विस प्रोवाइडर है सर। और उन्होंने पूरे आज ऑल ओवर इंडिया के अंदर में इतने बैंकों को अपने साथ में कनेक्ट किया है। अगर वो उससे चाहते तो पूरे के पूरे बैंक साफ कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास में कहीं ना कहीं पिन नंबर होता है। लेकिन जिस भी व्यक्ति ने उस बैंकिंग सर्विसेज को बनाया, उसके पीछे का मकसद सिर्फ इतना था सर, कि मैं कैसे बैंक के बंद होने पे भी लोगों के लेन देन को जारी रख सकूं। और शायद आज यही कारण है कि हर कोई व्यक्ति अपने साथ में 2-3-4 लाख रुपए लेकर के चल पाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे सीएमडी सर और एमडी सर ने भी ये सोचा सर कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में बहुत पोटेंशियल है, बहुत बड़ी ये इंडस्ट्री है। और हिंदुस्तान के अंदर में इतनी बड़ी आबादी जो है बेरोजगारी में घूम रही है। अगर एक बोट में जरा सोच करके देखिए कि सर ने इस बोट को मलेशिया से लेके आया सर, और लेके आने के बाद उन्होंने ये सोचा कि शायद हो सकता है कि इसके माध्यम से जो भी व्यक्ति इसको सीख पाएगा, समझ पाएगा, जान पाएगा, से बेहतर इनकम भी कर पाएगा और बेहतर से नरसिंह सर, आप अपना माइक म्यूट करें सर। बेहतर से बेहतर इनकम भी कर पाएगा, बेहतर से बेहतर बिजनेस भी कर पाएगा। और कहीं ना कहीं जिन साथियों ने इस सिस्टम पे बिलीव किया, विश्वास किया सर, वो अपना एक बिजनेस जनरेट कर पा रहे हैं। और लगातार अभी मैं आपको ये बता देना चाहता हूं सर कि जितने भी लोग क्रिप्टो से अनभिज्ञ थे, इसी हाईटेक बोर्ड की बदौलत है कि वो किसी भी आरओआई प्लान में नहीं फंसते हैं, वो किसी भी फर्जी क्वाइन में नहीं फंसते हैं, और किसी भी सिस्टम को वो पैसा देना नहीं जानते हैं। वो अपना पैसा भी अपने पास में रखते हैं सर, और इसी बोर्ड के माध्यम से 50 से 60% ईयरली बेस पे हर इंडिविजुअल व्यक्ति यहाँ पे निकालता है। अगर किसी भी सीनियर्स के बताए हुए राह पे अगर कोई व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता है, तो बोर्ड के अंदर में इतनी बड़ी रणनीति है, इतना बड़ा पावर है, कि जिससे वो साल भर के अंदर में 50 से 60% जिस व्यक्ति को कुछ भी नहीं आता है, उस व्यक्ति को भी निकाल करके देता है। बहुत सारे ऐसे साथी इस मीटिंग में भी प्रत्येक दिन उपस्थित होते हैं, जिनको शायद बोर्ड का, क्रिप्टो इंडस्ट्री का सी भी नहीं पता था, और आज वो कम से कम 2000, 3000, $5000 इस बोर्ड के माध्यम से निकाल चुके हैं। उनको ये समझ में आता है कि बिलीव करने से हमें क्या मिला है। हमें फर्क नहीं पड़ता है सर कि आप हमें क्या बोलेंगे, क्योंकि ना दूध वाले को, जो व्यक्ति अच्छाई करने के लिए निकलता है, जो व्यक्ति किसी को कुछ देने के लिए निकलता है, उसको ये ताने सुनने ही पड़ते हैं। अगर दूध वाला खांटी दूध दे देगा तो पीने वाले को डाइजेशन नहीं होता है, तो कहता है कि दूध खराब है। अगर दूध उसके हिसाब से वो थोड़ा पतला कर देता है, तो फिर वो एक नजर में आता है कि भाई तुमने दूध में पानी मिला करके दे दिया। तो जो लोग अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं सर, उन्हें ये बातें सुननी पड़ती है। और हम तो पहले से मान करके रखे हैं सर कि दुनिया का सबसे खराब काम हम करते हैं, दुनिया का सबसे खराब काम हम करते हैं, कि हम लोगों का भला करते हैं, लोगों को एक बिजनेस देते हैं, लोगों को एक व्यवसाय देते हैं। जिसके समझ में आता है वो हमारे साथ होता है, जिसके नहीं समझ में आता है वो हमें छोड़ के चला जाता है। मैं पहले भी बोला कि ये शेरों की रेस है सर, गीदड़ों की यहाँ पे जगह ही नहीं है। जो गीदड़ होगा या तो शेर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, या तो फिर हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा। तो मेरी बातें अगर आपको हर्ट की होगी तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, और अगर मेरी बातें आपके दिमाग में बैठ गई होगी तो कल से आपके दिमाग में ये बातें समझ में आने लगेगी कि हाईटेक बोर्ड को किस तरीके से सीखना है। और इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर, सभी का दिन हैप्पी हो, क्योंकि हाईटेक बोर्ड दिलों पे राज करता है और चेहरों पे खुशियों का इजहार करता है सर। जैसे ही मॉर्निंग में उठने के साथ आप अपना प्रॉफिट देखते हैं ना, आपका मन हर्षित हो जाता है और हैप्पीनेस देता है। और दुनिया में शायद ये सबसे पहला बेस होता है कि उठते के साथ आप देखते हैं और आपको हैप्पीनेस हाईटेक बोर्ड के द्वारा मिलता है। ये पावर है सर हाईटेक बोर्ड का। और इसी के साथ सभी लोगों को शुभ रात्रि, गुड नाइट, सब्बा खैर। कल फिर मिलेंगे रात्रि 8:30 बजे। जिसके समझ में आ जाए उसके ऊपर बाबा श्याम की कृपा है, और जिसे नहीं समझ में आए उसे मंदिर में जाके घंटा बजाने की आवश्यकता है सर। इसी के साथ जय हाईटेक, जय हिंद। सर जो भी होस्ट साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं सर, प्लीज।